हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अथर्वा और पिछली वीडियो में हमने SN2 रिएक्शन मैकेनिज़्म पे डिटेल्ड में एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो चेकआउट कीजिएगा। और आज इस वीडियो में हम SN2 मैकेनिज़्म पे बेस्ड एक दो तीन क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगर आपने वो पिछला वाला जो SN2 रिएक्शन मैकेनिज़्म के पर बेस्ड जो वीडियो मैंने बनाया था उसे आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। तो इससे पहले कि हम SN1 मैकेनिज़्म पे प्रोसीड करें, उससे पहले हम SN2 के कुछ एक 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो एग्ज़ाम में JEE एग्ज़ाम, नीट एग्ज़ाम और CET एग्ज़ाम में ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है कि ये 4 ऑप्शन हैं, इन चारों में से सबसे ज़्यादा SN2 देने वाला कौन देगा, सबसे ज़्यादा SN2 कौन देगा, सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव कौन है SN2 के तरफ। तो पहले ऑप्शन में तो सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, तो सबसे पहले आप एनालाइज कीजिए कि किन किन ऑप्शंस में अल्काइल ग्रुप्स सेम है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ऑप्शन ए में और ऑप्शन डी में अल्काइल ग्रुप्स सेम है, यहाँ पर भी मिथाइल है, यहाँ पर भी मिथाइल है। और ऑप्शन सी में ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन है और यहाँ पर एक विनाइल ग्रुप है। ठीक है, ये जो विनाइल CH2 डबल बॉन्ड CH है, इसको हम विनाइल कहते हैं। ये आपको क्लास 11 GOC के चैप्टर में मिल जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको हम विनाइल कहते हैं, विनाइल क्लोराइड है। तो यहाँ पर हम अगर एनालाइज करना चाहें तो CH3 और CH3Cl और CH3F में हम एक को एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे? हमने पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि जब भी हम हैलोजेंस की रिएक्टिविटी को देखते हैं तो सबसे ज़्यादा आयोडाइड होता है, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, फिर फ्लोराइड होता है। तो उसी तरह यहाँ पर क्लोरीन सबसे जल्दी निकल जाएगा और जो न्यूक्लियोफाइल है, एक न्यूक्लियोफाइल कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल कंसिडर कर लीजिए, ये न्यूक्लियोफाइल जब भी अटैक करेगा इन चारों में, तो ठीक है, इन दोनों को छोड़ दीजिए, इन A और D को कंपेयर कर लेते हैं। जब यहाँ पर अटैक करेगा तो Cl जल्दी निकल जाएगा, F थोड़ा सा स्लो निकलेगा क्योंकि F का रिएक्टिविटी कम है, Cl का ज़्यादा है। तो A और D में अगर हम कंपेयर करें तो A सबसे ज़्यादा है, तो हमने D को तो एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब हम B और C में देखने वाले हैं। अब B में क्या है, तो मैंने यहाँ पर विनाइल क्लोराइड का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। ये है विनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर। तो ये है डबल बॉन्ड, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, इनमें से एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। ये है हाइड्रोजन, ये भी है हाइड्रोजन, ये है एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक बड़ा सा क्लोरीन एटम। अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल कंसिडर कर लीजिए, ये एक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अगर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना होगा तो इस कार्बन पे अटैक करना चाहेगा क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव है। ये यहाँ इस कार्बन पर तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, तो यहीं पर अटैक करना चाहेगा। लेकिन यहाँ पे अटैक नहीं करना चाहेगा, यहाँ नहीं अटैक करेगा वो, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन, मैंने तो ड्रॉ इतना ही किया है, लेकिन क्लोरीन हाइड्रोजन और कार्बन के कंपेरिजन में बहुत ही बड़ा है। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा। ठीक है, यहाँ अटैक करना चाहेगा। तो लेकिन यहाँ पर भी हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो पाई बॉन्ड आता है ना, पाई बॉन्ड की वजह से ना थोड़ी सी हिंड्रेंस हो जाती है। ठीक है, पाई बॉन्ड की वजह से थोड़ी सी हिंड्रेंस आ जाती है, तो उतना फिजिबल नहीं है ये रिएक्शन। और जो थर्ड ऑप्शन में हम ये यहाँ पर तो बेंजीन, अब बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, ये न्यू, यहाँ पर CH3, ये न्यूक्लियोफाइल। लेकिन यहाँ पर ये अगर आप देखेंगे ना कि बेंजीन, मैंने कहा था कि पीछे से अटैक करेगा। अगर ये छाता है तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पीछे से अटैक करना चाहिए, सॉरी यहाँ पीछे से, यहाँ अगर यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, पीछे से अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पीछे से। लेकिन यहाँ पर क्लोरीन के पीछे तो पूरा का पूरा बेंजीन रिंग ही पड़ा हुआ है, पूरा बेंजीन रिंग। मतलब अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर पीछे से आना चाहेगा तो यहाँ पर पूरा बेंजीन रिंग कहाँ आएगा, कहाँ से? तो ये आप एक बात याद रखिए, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ना, जिसमें बेंजीन रिंग होता है, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अगर हैलोजन अटैच होते थे ना, तो वो SN2 रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं देते। और अगर हम A और B में देखें तो A सबसे ज़्यादा SN2 देगा। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड में एक दो
सब सब क्वेश्चंस हैं इसमें। अब इन ईच पेयर विच विल अंडरगो फास्टर SN2, मतलब इन दोनों में सबसे ज़्यादा SN2 कौन देगा और इन दोनों में सबसे ज़्यादा SN2 कौन देगा। ठीक है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा आसान है। ये मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि 1 डिग्री सबसे ज़्यादा देगा SN2, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। यहाँ पर इन दोनों में कौन सा है, ये है, ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री हैलाइड, ये 1 डिग्री हैलाइड है, और ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये 2 डिग्री हैलाइड हो गया, ये 2 डिग्री। तो अब जाहिर सी बात है कि 1 डिग्री हैलाइड सबसे जल्दी SN2 देगा, तो ये है, ये सबसे जल्दी SN2 देगा इन दोनों में से। सॉरी, ये नहीं, ये ए है ना, ये सब क्वेश्चन है, तो ये सबसे जल्दी SN2 देगा। ये भी देगा, नहीं ये भी देगा, लेकिन इससे इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम देगा। अब यहाँ पर भी बहुत ही आसान है। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि आयोडीन जल्दी निकल जाता है जब भी न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना होता है ना, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से जल्दी से ऐसे अटैक कर देगा और ये बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पर भी रिएक्शन होगा, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन क्लोरीन थोड़ा सा धीरे से निकलेगा, आयोडीन जल्दी से निकल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी रिएक्शन इस वाले में होगा। ठीक है, इस वाले में भी होगा लेकिन थोड़ा सा धीरे से होगा इस वाले के कंपैरिजन में। तो दोस्तों, ऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे अगर आप बड़ी ही शिद्दत से पढ़ते हैं और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वो आपको बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे ना, ऐसे मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे ना, तो आपको और कॉन्फिडेंस आता जाएगा। तो अगर आपको कोई भी अच्छी किताब या फिर आप NCERT भी करेंगे ना, तो NCERT भी बहुत अच्छी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना होता है, और थियोरी पे बेस्ड आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होती है मैकेनिज़म्स को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम SN1 रिएक्शन मैकेनिज़्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।